जब हम फिल्मी दुनिया का जिक्र करते हैं तो जहन में अमूमन एक चमकदार, खूबसूरत और रंगीन दुनिया का तस्वुर उभरता है। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक ऐसी तारीखी छिपी है जिस पर कम ही रोशनी डाली जाती है। एक ऐसी तल्ख हकीकत जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो लड़कियां जो फिल्मी दुनिया में ख्वाब लेकर कदम रखती हैं, क्यों और कैसे ऐसे गैर कानूनी रास्तों का इंतखाब करने पर मजबूर हो जाती हैं। आज हम ऐसे ही चंद वाकयात का जायजा लेंगे जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सयाह पहलू को बेनकाब करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया सिर्फ ग्लैमर दिखाने के बजाय असल सच सामने लाए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही हकाइक आप तक बर वक्त पहुंच सके। भारत की फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या रीजनल सिनेमा, दुनिया की सबसे बड़ी तफरीही सनतों में शुमार होती है। लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी तकदीर बदलने के ख्वाब लेकर मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ कामयाबी का सफर जितना ख्वाबनाक लगता है, हकीकत में उतना ही कठिन और बेरहम है। अंदरूने खाना वो सिस्टम चल रहा होता है जहाँ कुछ खवातीन को मजबूरन ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उनकी इज्जत, शनाख्त और कैरियर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। शविता बासु केस, एक मासूम बच्ची से मीडिया का निशाना। 2002 में फिल्म मकड़ी से अपने कैरियर का आगाज करने वाली शविता बासु को न सिर्फ नेशनल अवार्ड मिला बल्कि उन्हें एक मासूम बासलाहियत अदाकारा के तौर पर भी देखा जाता रहा। लेकिन 2014 में जब हैदराबाद के एक 5 स्टार होटल में एक सेक्स रैकेट पर पुलिस ने छापा मारा तो शविता का नाम भी इसके अंदर मिला। मीडिया ने उन्हें बगैर किसी तहकीक के मुजरिम बना दिया। लेकिन बाद अज़ां अदालत ने वाज़ेह किया कि वो मुजरिम नहीं बल्कि इस नेटवर्क का शिकार थी। खुद शविता ने इतराफ़ किया कि माली मसाइल की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने बगैर तस्दीक उनकी किरदार कशी की। भनु शिवरी, साउथ इंडियन सिनेमा की बोल्ड अदाकारा या शिकार। साउथ इंडियन अदाकारा पर इल्ज़ाम लगा कि वो चेन्नई में ना सिर्फ खुद इस धंधे में मुलव्विस थी बल्कि दीगर लड़कियों को भी इसी घिनौने धंधे में शामिल करती थी। इन पर इंसानी स्मगलिंग और गैर इखलाकी सरगर्मियों के तहत केस बना, लेकिन ये केस भी कई सवालात छोड़ गया। क्या वाकई वो कसूरवार थी या इंडस्ट्री की एक स्ट्रक्चर्ड साजिश का हिस्सा बनी? इनकी गिरफ्तारियां मीडिया के लिए सनसनीखेज मवाद बन गई हैं। इनकी सफाई किसी ने नहीं सुनी। सायरा बानो, एक लोकल अदाकारा की बर्बादी। 2010 में तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली सायरा बानो का नाम भी ऐसे ही रैकेट से जुड़ा जिसे हैदराबाद पुलिस ने बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक वो खुद क्लाइंट्स के लिए लड़कियां फराहम करती थी। फोन से डाटा, चैट और पैसों की लेन देन की तफसीलात मिली। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि जब मर्द प्रोड्यूसर्स, एजेंट्स और दलाल इस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं तो सिर्फ खवातीन का नाम ही क्यों सामने लाया जाता है? मीडिया का मेयार सिर्फ अदाकाराओं तक ही क्यों महदूद होता है? सीमा, कैनेडियन नजाद अदाकारा, कुर्बानी या फिर साजिश का हिस्सा? 2019 में एक और केस सामने आया जहां बोरी पुलिस ने सेक्स रैकेट पर छापा मारा। इस बार एक रीजनल अदाकारा सिनेमा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वो पेट पार्टियों के बहाने लड़कियों को बुलवाया करती थी। इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने इस बात का इतराफ किया कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जहां कई खवातीन को मॉडलिंग या फिल्मों के झूठे वादों पर लाया जाता है और फिर उन्हें जिस्म फरोशी की तरफ धकेला जाता है। लेकिन सारा बोझ हमेशा इन लड़कियों पर क्यों डाला जाता है जो आखिरकार कानूनी और समाजी सजाएं भुगतती हैं? नाज़रीन, इन कहानियों से ये बात वाज़िया हो जाती है कि फिल्मी दुनिया की चमक धमक सिर्फ एक दिखावे की चमक धमक है। असल में वहाँ एक ऐसा निज़ाम काम कर रहा है जहाँ ख्वाब देखने वाली लड़कियों को पहले बहलाया फुसलाया जाता है और फिर जब वो मुश्किल में आ जाती है तो मुआशरा और मीडिया दोनों इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हर औरत जो किसी स्कैंडल का शिकार बनती है वो मुजरिम नहीं होती बल्कि इस सिस्टम का विक्टिम भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगले हिस्से में मजीद अदाकाराओं की ऐसी कहानियां मिले तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।